नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की करंट अफेयर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और कनाडा संबंधों की, क्योंकि फिर एक बार एक ऐसी गतिविधि हुई है जिस वजह से कुछ नए विवाद भारत और कनाडा के बीच उभर आए हैं। इस विवाद की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि क्या कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत में क्षेत्रवाद या फूट की राजनीति करना चाहते हैं, या भारत में फूट डालना चाहते हैं और पंजाब वाले क्षेत्र को बाकी भारत से अलग दिखाना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी माना जा रहा है कि क्या इसके माध्यम से वह अपनी राजनीति को साधना चाहते हैं। अनेक मामले खड़े हो रहे हैं, अनेक विवाद खड़े हो रहे हैं, अनेक प्रश्न सामने आ रहे हैं जिनसे जुड़े हुए बातों को समझना बहुत अधिक जरूरी है। तो आज की अपने इस पूरी करंट अफेयर वीडियो में हम लोग इनसे जुड़ी चीजों को समझेंगे, क्योंकि पिछले 8-10 महीने कुछ इस प्रकार बीते हैं कि भारत और कनाडा के बीच संबंध सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआती मुद्दा देखा था जिस प्रकार से भारत के ऊपर निज्जर की हत्या का आरोप लग रहा था, उसके बाद से ही संबंध अब तक नहीं सुधर पाए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने अपना झुकाव सिख समुदाय या फिर खालिस्तानी लोगों के प्रति दिखाया है, वहीं भारत के प्रति उसका रुझान जो है वह रूखा रूखा रहा है। और संबंध को सुधारने के लिए कुछ खास प्रयास नहीं हुए हैं। हालांकि भारत ने हर तरफ हर बार कॉपरेशन के लिए हाथ बढ़ाया है, लेकिन चीजें अभी नहीं सुधर रही हैं। आगे कब क्या होगा नहीं पता। इसके बाद पन्नू की जो मर्डर प्लानिंग की बात थी उसमें भी भारत का ही नाम आ रहा था, तो यह भी एक दूसरा विवाद था। तो ऐसे अनेक विवाद चल रहे हैं और कनाडा की जो सरकार है वह कहीं ना कहीं भारत के लिए रूखी रूखी सी बनी हुई है, रूखा रूखा व्यवहार कर रही है। अब फिर एक बार कुछ ऐसा ही मामला सामने आ गया जिस वजह से चीजें बहुत अधिक गड़बड़ा गई हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ट्रूडो की राजनीति कहीं ना कहीं भारत में फूट डालो की राजनीति के प्रकार हो गई है, क्योंकि आप भारत के एक पर्टिकुलर क्षेत्र को अलग दिखा रहे हैं जो कि अलग है नहीं। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं तो आपके लिए राष्ट्र पहले होना चाहिए, ना कि कोई एक राज्य। तो अभी स्थिति फिलहाल ये हुई है कि जो दिलजीत दोसांझ है, दिलजीत दोसांझ पहुंचे थे कनाडा। कनाडा में ये कॉन्सर्ट में थे, यह स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। जैसे जैसे ये स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ऑन द स्टेज पहुंच गए। अब जिस समय यह खबर मिली कि भाई दलजीत दोसांझ परफॉर्मेंस कर रहे थे और दलजीत दोसांझ की परफॉर्मेंस के बीच में जस्टिन ट्रूडो ऑन स्टेज पहुंच गए हैं, तो इसके बाद में काफी ज्यादा इस मामले ने सुर्खियां बटोरी। ट्विटर पे बाकी जगह ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। हालांकि सबको अच्छा भी लग रहा था। जिस समय मैंने खुद यह न्यूज सुनी थी उस समय मुझे अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल लेवल पे भी चीज अच्छी लगी। लेकिन अच्छा लगा कि हमारे देश का एक इतनी बड़ी हस्ती है, कलाकार हैं, गायक हैं, इनके गाने सब पसंद करते हैं, एक्टिंग भी सब पसंद करते हैं। सबने गाने सुने होंगे, सबने इनके गानों पे पैर थिरकाए होंगे। ये सभी चीज़ें ठीक है। पता लगा कि हाँ जी, देश का प्रधानमंत्री खुद ऑन स्टेज मिलने पहुँचा है, गर्व का पल लगा था, सब कुछ अच्छा लगा था। लेकिन उसके बाद हुए हैं सारे के सारे विवाद। विवाद इस प्रकार है कि भाई इन्होंने कर दिया एक ट्वीट। जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए सारी बातचीत ठीक थी। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, इनका एक कॉन्सर्ट था रॉजर्स सेंटर के अंदर जिसकी सारी टिकटें बिक गई। अच्छा लग रहा है कि भारत से कोई व्यक्ति आ रहा है, मतलब मामला यही था कि हम लोग को भी अच्छा लग रहा था कि भारत के एक व्यक्ति को इतना अधिक महत्व दिया जा रहा है कनाडा के अंदर। लेकिन इन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा कि जो ये सारा का सारा काम हो रहा है, कनाडा इज अ ग्रेट कंट्री वन वेयर अ गाय फ्रॉम पंजाब कैन मेक हिस्ट्री एंड सेल आउट स्टेडियम्स। इन्होंने यहाँ पर बात प्रस्तुत की कि देखिए ये अपने आप में एक अच्छा लम्हा है कि पंजाब से एक लड़का आया है और पंजाब से आने वाला व्यक्ति कनाडा के स्टेडियम्स को पूरी तरह से फुल कर दे रहा है, सारी टिकट सोल्ड आउट हो जा रही है, यहाँ पर हिस्ट्री बन रही है। इट्स सुपर पावर, इन्होंने लास्ट में ये लाइन लिखी। अब लोगों को विवाद किसी बात पे नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे कलाकारों को सराहिए, आपके यहाँ परफॉर्मेंस हो रही है, स्टेडियम के अंदर लोग भी बहुत अच्छे से उत्साह दिखा रहे हैं, आगे बढ़ के आ रहे हैं चीज़ों में, ये भी अच्छा है। लेकिन विवाद ये है कि जब आप एक नेशनल लीडर हैं, आप अपने देश में सर्वप्रमुख है, प्रधानमंत्री हैं, तो आपको देश टारगेट करना चाहिए था, ना कि कोई राज्य। आपने कहा है पंजाब, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर चीजें देखी जाए तो दिलजीत दोसांझ भारतीय हैं, पंजाब के व्यक्ति नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर। हम सब भारतीय हैं, ये हम सबकी एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी है। अब चाहे मैं दिल्ली से हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं किसी दूसरे देश में जा रहा हूं, वहां मुझे एज अ भारतीय, एज अ इंडियन आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, ना कि एज ए पंजाबी या फिर एज अ उत्तर प्रदेश या फिर एज अ बिहार का पर्सन। ये सभी चीजें नहीं होनी चाहिए, ये जरूरी है समझना हम लोग को। अब हमारे देश के अंदर इस मामले को पॉलिटिकली भी लिया जा रहा है और बहुत सारे लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को यह मुद्दा नहीं पसंद आया है। लेकिन अब इसकी वजह से दो चीजें सामने आ रही है, या तो आप क्षेत्रवाद दिखा रहे हैं, आप पूरे भारत को लेकर के अपना रुझान नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ पंजाब को लेकर के रुझान दिखा रहे हैं, ये भी यहाँ समझ में आ रहा है।
तो ये सारी बातें क्षेत्रवाद वाली है, अलगाववाद वाली है और कहीं ना कहीं फूट डालो की जो स्थिति होती है वह स्पष्ट हो रही है। या फिर इसका एक दूसरा एंगल देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रूडो जो है वह अपनी राजनीति साधना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से खालिस्तानी नारे, खालिस्तानी प्रदर्शन होना, खालिस्तानी अलगाववादी गतिविधियां कनाडा के अंदर होना, उसके बावजूद सरकार का इन पे कोई एक्शन नहीं लेना। ऐसा माना जा रहा है कि यह सोच रहे हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों से आने वाले चुनावों में ये लाभ उठा सकते हैं और पूरा का पूरा विवाद इसी के आसपास ही घूमता हुआ भी जा रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो यही मामला था। फिलहाल की स्थिति यही है कि 4 देशों के दौरे पर गए हैं दिलजीत दोसांझ, और जो इनका कॉन्सर्ट है दिल लुमनाटी के लिए कनाडा समेत 4 देशों में पहुंचे थे। ये जा रहे हैं, फिलहाल धीरे धीरे स्थिति चल रही है। ऑन स्टेज आप आए, सब चीज़ अच्छी लगी, लेकिन जिस प्रकार से ये ट्वीट किया गया है और दिलजीत दोसांझ को पंजाब का एक लड़का दिखाया गया, ये कंट्रोवर्सी वाला मामला है। मुझे लगता है आप लोगों ने शायद न्यूज़ सुन ली होगी, नहीं सुन ली है तो यहाँ मेरे माध्यम से सुन रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है, अगर हम या हमारे देश के जो मशहूर हस्तियां हैं दूसरे देश जाते हैं तो उनको उनके राज्य से डिनोट करना चाहिए या फिर पूरे देश से? क्या लगता है आप लोग को? कमेंट में जरूर बताना है, एक एक व्यक्ति कमेंट करके जरूर जाएगा। वी ऑल आर इंडियन और वी शुड बी आइडेंटिफाई बाय आवर स्टेट्स और यूटीज। प्लीज कमेंट। और इसके आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध की स्थिति आप सभी समझ गए हैं कि एज अ पंजाब का गाय दिखा देना, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब पंजाब का व्यक्ति दिखा देना बिल्कुल भी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं आई। सब लोग का यही कहना है कि भारत से आया व्यक्ति है, आप पंजाब का दिखा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है ट्वीट के माध्यम से। इसी को लेकर के चीज़ें आई हैं और भाजपा नेता मनिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि देखिए, ट्रूडो ने अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है इस प्रकार की गतिविधियां करके। जहां हम चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधरे, नहीं लग रहा आपके इस प्रकार की गतिविधियों से सुधर भी पाएगा। वहीं बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि शब्दों के खेल के जरिए जानबूझकर एक शरारत की है ट्रूडो ने। बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है। इसके साथ ही एक बीते दिनों का इंसिडेंट भी इस दौरान बहुत अधिक हाईलाइट हो रहा है, खालसा दिवस समारोह। दरअसल अप्रैल 2024 में एक खालसा दिवस समारोह का आयोजन हुआ था टोरंटो में। यह जो खालसा दिवस समारोह था, चीजें ठीक थी। खालसा जर्नली क्या है कि जो सिख समुदाय के लोग होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनका धार्मिक प्रतीक होता है खालसा। खालसा में बहुत अधिक विश्वास रखते हैं और उसकी जो आस्था है, उसकी पवित्रता है, वह सभी सिखों के लिए एक समान होती है। इसी वजह से बहुत सारे जो सिख समुदाय के लोग हैं वे चाहते हैं कि उनके लिए एक अलग लैंड मिले। वे चाहते हैं कि भारत उन्हें एक अलग भूमि दे, जिस भूमि को भारत का हिस्सा ना माना जाए, उस भूमि को खालिस्तान माना जाए। और खालिस्तान पे जो भी लोग रहेंगे वह सिर्फ सिख समुदाय के लोग रहेंगे, उनका ही लैंड होगा वो। तो खालसा को जोड़ करके ही जो इस प्रकार के अलगाववादी लोग हैं उन्होंने खालिस्तान शब्द को तैयार कर दिया है। अब क्या था कि खालसा दिवस समारोह था, हालांकि समारोह जो था ये सभी सिख समुदाय के लोगों के लिए था। लेकिन क्या हुआ, जिस समय यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था अप्रैल 2024 में टोरंटो नामक जगह पे, यहाँ पर खालिस्तान समर्थक नारे लगे। लोगों ने बात रखी खालिस्तान जिंदाबाद। भारत के हमारे जो नेता हैं बड़े बड़े, जैसे प्रधानमंत्री और बाकी लोग हैं, इनके अगेंस्ट नारे लगे। यानी कि जब जब कभी भी कनाडा में ऐसी गतिविधि देखी जाती है तो भारत के अगेंस्ट होती है, हमारे झंडे को उतार दिया जाता है। कई कई जगह पर हमारे झंडे का अपमान वाली स्थिति भी देखी गई है। हमारे लीडर्स के प्रति जो है वहां पर वह भी अपमान वाली स्थिति दिखाते हैं और खालिस्तान के प्रति अपना वो एक तरफा दिखाते हैं कि खालिस्तान होना चाहिए, भारत गलत है। और ऐसी गतिविधि ऐसी नहीं है कि मतलब पहली बार हुई है। जैसे कि टोरंटो के अंदर खालसा दिवस समारोह में ये सभी चीजें होना पहला इंसिडेंट नहीं था। इससे पहले भी कनाडा बार बार सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि कनाडा में भारतीय ध्वज का अपमान हुआ है, भारतीय नेताओं का अपमान हुआ है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता का अपमान किया है। लोगों ने सिर्फ इस आधार पर यह कार्य किया है कि भारत से उन्हें खालिस्तान चाहिए और कुछ नहीं, खालिस्तान के समर्थन में रहे हैं। अब पूरा मामला इस प्रकार यहाँ गड़बड़ा रहा है, बार बार विवाद इन्हीं मुद्दों पर उठ पा रहा है और इन्हीं मुद्दों पर जो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, ये भी लग रहा है कि कनाडा की सरकार इस प्रकार के तत्वों को समर्थन दे रही है, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट ही नहीं जा पा रहे हैं, आप चीजों को रेगुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, चीजें विनियमित नहीं हो रही हैं। जब चीजें आपके रेगुलरली हो रही है उसके बावजूद एक्शन नहीं आ रहा है तो दूसरे व्यक्ति को क्या लगेगा कि आप कहीं ना कहीं चीजों को समर्थन दे रहे हैं, ना कि आप उसके अगेंस्ट हैं। चीजें इतनी क्लियर सभी को, तो यही माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने चीजों को बहुत अधिक क्रिटिसाइज किया है और इसके प्रति एक कड़ी आपत्ति जताते हुए कनाडा के उच्चायुक्त को इसके लिए सारी बातें भी प्रस्तुत की है। कहा है कि हम कड़ा विरोध करते हैं आपके इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का, जिस प्रकार की चीजें हुई हैं। और यह कार्यक्रम ऐसा था जहां खुद प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। जब प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उनके सामने ऐसे काम हो जाना कदापि भारत स्वीकार नहीं करेगा, ये आपको समझना होगा। विदेश मंत्रालय ने सारी चीजें बता दी है, चिंता व्यक्त की है। इसके माध्यम से साफ साफ कहा है कि कनाडा में अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा की राजनीति आजकल बहुत ज्यादा स्थान ले रही है। राजनीति इस प्रकार से गहरा रही है जो कि खुद कनाडा के लिए ठीक नहीं है। ये कनाडा को अभी समझ में नहीं आ रहा है। कनाडा की जो वर्तमान सरकार है वह खालिस्तानी समर्थक गतिविधियों पर रोक लगाने में भी विफल रही है। ये भी अब तक हम लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया है। जो बातें भारत सरकार के द्वारा कनाडा के उप उच्चायुक्त के लिए कही गई थी,
और किस प्रकार की आलोचना की गई थी, यह वही है, सारी बातें इसके अंदर प्रस्तुत की गई है। ट्रूडो की राजनीति और कनाडा में प्रवासी, इस तत्व को आपको समझना होगा, बहुत जरूरी है। एक बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि जितने भी विवाद कनाडा में उभरे हैं, हर बार यह देखा गया कि ट्रूडो का रुझान खालिस्तानी लोगों के प्रति, सिख समुदाय के लोगों के प्रति रहा है, ना कि भारत के प्रति रहा है। अगर कोई प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच संबंधों को अच्छा रखना चाहता होगा तो साफ साफ कहेगा कि यह गतिविधि गलत है, लोगों के विरुद्ध एक्शन लिए जाने चाहिए, सजा दी जानी चाहिए, जो सजा प्रावधान है, सभी चीजें इस प्रकार की तो आती है। लेकिन ट्रूडो ने इस प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है, बल्कि भारत पर आरोप लगाए हैं कि भाई निज्जर की हत्या में आप शामिल थे, पन्नू के लिए जो भी मर्डर प्लॉटिंग हुई थी उसमें भी आप शामिल थे, और बाकी चीजों को लेकर के, और ये नया ट्वीट भी कर देना, तो यह भी दिखाता है चिंता का विषय। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सिख समुदाय के माध्यम से, या जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनके माध्यम से, जस्टिन ट्रूडो अपनी राजनीति के हित साधना चाहते हैं। आजकल ऐसा माना जा रहा है कि उनकी लिबरल पार्टी जो है वह देश में जनाधार खो चुकी है, और आने वाले चुनावों में हो सकता है कि उन्हें जीतने में समस्याएं हो, परेशानी हो। इसी वजह से इन्होंने देखा कि दिलजीत दोसांझ पहुंचे, सिख समुदाय के व्यक्ति हैं ये भी, तो उन्होंने दिखाया कि भाई अगर सिख समुदाय के कलाकार के प्रति मैं प्यार दिखाऊंगा तो जनता मेरे प्रति प्यार दिखाएगी, उसको लगेगा कि हाँ चीजें काफी जुड़ी हुई है, इसलिए आप ऑन स्टेज पहुंच चुके हैं। कनाडा की जनसंख्या के समीकरण को भी ट्रूडो अच्छे से समझते हैं। अगर हम चीजों की बात करें तो पता लगता है कि एक अच्छी खासी आबादी प्रवासियों की यहाँ पर रह रही है। 18.5 लाख भारतीय मूल के लोग यहाँ मौजूद हैं। वहीं आंकड़ों से यह भी पता लगता है कि 8,28,000 हिंदू हैं, 7,71,000 के करीब सिख हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि सर हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, सिखों की आबादी कम है, ट्रूडो को हिंदुओं के प्रति रुझान दिखाना चाहिए ना, पर ये सिखों के प्रति रुझान क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा क्या मामला है? जब ये लोग ज्यादा है तो चुनाव जितवा सकते हैं। अगर भारत के प्रति संबंध ठीक रखेंगे तो हिंदुओं का समर्थन मिलेगा, हिंदुओं का प्यार मिलेगा, और आप चुनाव जीत जाएंगे। तो देखो ट्रूडो की जो आइडियोलॉजी है, जो वो चीजें सोचते हैं वो अलग है। ट्रूडो का ऐसा मानना है कि हिंदुओं में एकता नहीं होती है, ये सबसे बड़ा उनका जो कथन है वो यही है। उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदू अलग अलग संस्कृतियों में बटे हुए हैं, अलग अलग भाषाओं में बटे हुए हैं, इनका विभाजन बहुत ज्यादा है। लेकिन सिखों के अंदर आपको हर जगह पर एकता देखने को मिलेगी, यह हर मामले में एक है, चाहे पंथ के मामले में, पहनावे के मामले में, और अप्रोच के मामले में। इनको ऐसा लगता है कि सिख कोई भी हो, कहीं ना कहीं उसके मन में है कि खालिस्तान मिल जाए तो भी ठीक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि न्यूट्रल हैं, मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, मिल जाएगा अच्छा लगेगा रह लेंगे, नहीं मिला तो कहीं और भी रह लेंगे, कनाडा में भी तो रह ही रहे हैं, जीवन चल रहा है। तो ट्रूडो को लगता है कि सिखों में एकता है, और सिखों का समर्थन लेकर के आप एक अच्छा वोट बैंक यहाँ बना सकते हैं और चीजों को अपने लिए तैयार कर सकते हैं आने वाले चुनावों के लिए। लेकिन हिंदुओं की एकता आपको समझ में नहीं आएगी, एक ना संस्कृति है ना भाषा है, बेशक ये जनसंख्या में ज्यादा है, लेकिन आपको समर्थन नहीं मिल सकता पूरी तरह से, और आप चुनाव इनके आधार पर नहीं जीत सकते, ऐसा भी ट्रूडो का मानना है। हालांकि आने वाले चुनावों में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसकी भी संभावना है, लेकिन फिलहाल जो इनकी पॉलिटिकल अप्रोच है वो इस प्रकार की ही है। आज के समय में देखा जाए हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपको मैंने बताया, उसके पीछे का एक और रीजन है हिंदुओं का समर्थन ना लेना। कारण यह बना हुआ है यहाँ पर कि हिंदू यहाँ पर किसी एक देश से नहीं पहुंचे। जैसे कि अगर सारे हिंदू भारत से हों तो ये सोचेंगे कि हाँ भारत के प्रति मुझे अच्छा अच्छा सा रहना है, अच्छा व्यवहार दिखाना है, वरना ये लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन दरअसल यहाँ जितने हिंदू पहुंचे हैं वह दुनिया के अलग अलग देशों से पहुंचे हैं, चाहे नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, श्रीलंका, सुरीनाम, गुयाना, फिजी, मॉरिशस, ये सभी देश हैं जहां जहां से अलग अलग समय हिंदू पहुंच रहे हैं कनाडा, वहां जाके बस रहे हैं, वहां जाके रह रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। अब इन सभी देशों का नाम आ जाने से हमें ये तो पता लग गया कि हिंदू एक नहीं है, क्योंकि हिंदुओं की आइडेंटिटी एक नहीं है। जब ये अलग अलग देश के हैं तो क्या ये भारत के प्रति सकारात्मक रवैये पे सकारात्मक व्यवहार दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? तो इसी वजह से झुकाव अधिक नहीं बन रहा है। लेकिन सिखों के प्रति झुकाव दिखाने का अर्थ सीधे सीधा खालिस्तान, खालसा पंथ, धार्मिक मामले में एकता, सांस्कृतिक मामले में एकता, ये सारे कारण हैं जो झुका रहे हैं ट्रूडो को सिख वोट बैंक की तरफ। चीजें क्लियर हो गई सारी सभी लोग को, ठीक है। इसके अलावा एक खास चीज ये भी समझनी होगी कि मुस्लिमों और सिखों का गठजोड़ उन्हें जिता सकता है, उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि मुस्लिम भी एक बड़ा वोट बैंक बना हुआ है ट्रूडो के लिए, तो मुस्लिमों से भी समर्थन मिल रहा है, सिखों का समर्थन लेना चाह रहे हैं, वैसी गतिविधियां कर रहे हैं, तो लग रहा है कि आने वाले चुनावों में इस आधार पर जीत सकते हैं, इन कारणों से जीत सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई। अब तक समझा घटनाक्रम क्या रही, विवाद क्या बना हुआ। पिछले विवादों की बात करते हुए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है ट्रूडो की, इसके साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि कनाडा के अंदर जो सिख अलगाववादियों को लेकर के शरण का मामला है, ये भी एक गंभीर मुद्दा है भारत के लिए। बहुत सारे लोगों की स्थिति पता होगी आपको, बहुत सारे मूवीज में भी जोक बनाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब जब पंजाब निकलता है कनाडा पहुंचता है, कनाडा बनता है पंजाब से।
ये इसको लेकर के अलग-अलग हैं, जोक्स वगैरह बने हुए मूवीज़ में सुनने को मिलते हैं कि अगर पंजाब निकलता है तो एक कर्नाटक बन जाता है और कनेक्शन बहुत अच्छा है। बहुत सारे पंजाब के लोग अगर निकलना चाहते हैं तो पसंद है उन्हें कनाडा जाना, ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। अब जब लोगों का रुझान है तो इस दौरान क्या है कि वे लोग जो अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अलगाववादी तत्वों को भी वहाँ पे अच्छी शरण मिल जा रही है और आए दिन जब वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं खालिस्तान के समर्थन में, तो लोगों को यह भी दिख रहा है कि भाई ये एक सेफ जगह है जहाँ आप रह करके अपनी बातें रख सकते हैं। ये सरकार भारत की सरकार का समर्थन नहीं करेगी, आपके हित में रहेगी। तो एक महत्वपूर्ण शरण स्थली बना हुआ है ये है सिख अलगाववादियों के लिए। एक बड़ा इंसिडेंट 23 जून 1985 को हुआ था जिस समय एयर इंडिया के बोइंग विमान को सिख अलगाववादियों ने हाईजैक कर लिया था। यह विमान मॉन्ट्रियल से दिल्ली के लिए उड़ान भर गया था, लेकिन 329 लोग इस दौरान मारे गए थे। तो काफ़ी दुखद हादसा था पूरा का पूरा। 268 कनाडा के नागरिक थे, 24 भारत और 27 ब्रिटिश नागरिक थे। सारा की सारी घटना सिख अलगाववादियों के द्वारा या खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा ही अंजाम दी गई थी, ये हमें यहाँ पता लगा था। तो आप लोग को क्या लगता है? क्या दिलजीत दोसांझ को पंजाब का लड़का कह देना ठीक है या फिर हम सब भारतीय हैं? क्या है आपका विचार? जब हम लोग एक संविधान के तले हैं, एक ध्वज के तले हैं, तो भारतीय तो बिल्कुल हैं हम। तो दूसरे देश को संबंध ठीक करने के लिए चीज़ों को बदलना होगा, इस तरफ भी इसको समझना होगा। बाकी बातें महत्वपूर्ण लगी है तो बाकी साथियों तक भी वीडियो शेयर ज़रूर करनी है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। बाकी ऐसी बातों के लिए बने रहें संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। फिर जल्द मुलाकात होगी कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।